नमस्कार दोस्तों, पहले हमें डिपॉजिट्स पे बैंकों के काफ़ी अच्छे रेट्स मिलते थे। इवन 10-10% के इंटरेस्ट रेट्स मिलते थे फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं पिछले 3 से 4 सालों की, तो हम लोगों को अप्रॉक्स 5 से 6% के बीच का रेट मिला है, चाहे वो रिकरिंग डिपॉजिट हो चाहे फिक्स डिपॉजिट हो। मैं आप लोगों के सामने ऐसे ऑप्शन बताने वाला हूं, या फिर कह लीजिए केवल एक ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जहां पे आप लोग इन्वेस्ट करके वही 10 से 12% तक का मिनिमम रिटर्न मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड स्कीम की। देखिए, म्यूचुअल फंड काफी ब्रॉड है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है, लेकिन मैं आप लोगों को सेफेस्ट ऑप्शन बताता हूं, वो है म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है, प्लस आप लोगों का जो रिस्क होगा वो काफी कम होगा। अब ब्लू चिप फंड दोस्तों, ये टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ईपीएफ को ले लीजिए, एनपीएस को ले लीजिए, तो वो भी आपका पैसा इसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी फंड मैनेजर उसमें है, जैसे कि ईपीएफ भी इक्विटी से ही लिंक्ड है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीएफ पे आप लोगों को किस तरीके से रिटर्न जनरेट होता है। उसी तरीके से एनपीएस भी आप लोगों का इक्विटी लिंक्ड है, तो वहां भी इस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्ट करे जाते हैं। तो वही ऑप्शन आप लोग डायरेक्ट पकड़ सकते हैं और अपने लिए कम से कम 12% का रिटर्न मेंटेन कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 12 क्या 16% तक के रिटर्न लोगों को निकाल करके दिए हैं ब्लू चिप फंड्स ने। जैसे कि मैं आप लोगों को दो मेरे फेवरेट नहीं कहूंगा, इनका जो फंडामेंटल है और जो टेक्निकल है वो काफी स्ट्रांग है। इनके फंड मैनेजर काफी अच्छे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, जिसने 5 सालों में आप लोगों को 16% तक का रिटर्न निकाल करके दिया है। वहीं पे पिछले 3 सालों की बात करें तो यहां से ऑलमोस्ट 14.5% तक का रिटर्न आया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरा फंड है एसबीआई का ब्लू चिप फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप फंड। इसने भी दोस्तों इसी तरह का रिटर्न मेंटेन किया है, 15% का 3 सालों में मेंटेन किया है, और 5 सालों में इसने ऑलमोस्ट 17 प्लस मेंटेन किया है रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। दोस्तों, यहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा उन कंपनीज में जाता है जो कि मार्केट में काफी स्टेबल है, जिनकी वैल्यूएशन काफी अच्छी है, जो ब्लू चिप की कैटेगरी में आती हैं, जो लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इस तरह की जो भी कंपनीज हैं जो स्टेबल हैं, जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जहां पे जाकर के आप लोग अपना खाता खोलते हो, जिसका सिम आप लोग यूज कर रहे हो, ऐसी कंपनीज में जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की कंपनीज में अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है और आप लोग अपना पैसा डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, तो आप लोग जा सकते हो ब्लू चिप में। फंड मैनेजर को पैसा दो, वो आपका पैसा इन कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आपको रिटर्न निकाल करके देगा। यहां पे आप लोग मिनिमम 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम की तो फिर लिमिट ही नहीं है। आप लोग यहां पे एक मुश्त भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे लमसम कहा जाता है यहां पे। और आप लोग हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट की तरह एसआईपी कर सकते हो, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। तो अगर आपके 3 साल के गोल हैं, 5 साल के गोल हैं, तो यहां पे आप लोग आ सकते हो। इवन आप लोगों को और सिक्योर्ड कैटेगरीज में जानी है तो डेट फंड्स में जा सकते हो। वहां भी आप लोगों को 6 से लेकर के 8 से 9% तक का रिटर्न मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को और बेहतर रिटर्न चाहिए तो आप लोग ब्लू चिप फंड्स की तरफ आ सकते हो। आप लोग इस पे इस तरह से रिसर्च कर सकते हो कि जब मार्केट गिरा था तो जो मिड कैप के थे, जो स्मॉल कैप थे, उनमें काफी बड़ा फॉल आया था, लेकिन ब्लू चिप कंपनीज में उतना बड़ा फॉल नहीं आया। और जितना तेजी से ये गिरे थे उतनी ही तेजी से ये ऊपर भी आए और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किए। यानी कि जितनी उनकी प्राइस थी उससे भी ऊपर वो गए हैं अपने ये कोविड के बाद से। तो दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप के साथ आते हो तो आप लोगों की जो सिक्योरिटी रहेगी वो थोड़ी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू अदर फंड्स, और आप लोगों का जो रिटर्न होगा वो भी बेहतर और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप लोग इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आप लोग 3 से 5 साल का गोल रखिए और इस तरीके के फंड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प
हेल्पफुल होगी और आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि हमें कुछ ऐसे ऑप्शन बताइए, कुछ ऐसी योजनाएं बताइए जहां पे हम लोग अच्छे रिटर्न भी कमा सके और हमारा जो पैसा है उस पर रिस्क भी कम हो, तो ये ऑप्शन में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, कोई वीडियो चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।